नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात हम करेंगे 18 जून 2026 के मौसम की। दोस्तों, मानसून कमजोर है, डर लग रहा है, किसान परेशान है, आम लोग चिंतित और हैरान हैं। सरकार की भी चिंताएं बढ़ रही होंगी निश्चित तौर पर। हो सकता है जल्दी ही सरकारी स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर कुछ घोषणा, कुछ नियम कायदे, कुछ ऐसी पॉलिसीज आए सामने आने वाले दिनों में। विशेष तौर पर एक व्यूअर मित्र ने पूछा मुझसे कि क्लाउड सीडिंग क्या इस समय नहीं करनी चाहिए, क्या अनुकूल नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि इस बारे में मैं पढूं, समझूं कि इस समय यानी मानसून के मौसम में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम रूप से बादल बनाना और उनसे बारिश करवाना कितना फिजिबल, कितना कह सकते हैं कि संभव है, और क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं और कितनी जगहों पर ये किया जा सकता है। भारत बहुत विशाल भूभाग है। पूरे भारत में जहाँ पर मानसून कमज़ोर है, सभी जगहों पर कृत्रिम बारिश करवा पाना संभवतः नहीं होगा। लेकिन मैं पढ़ूंगा और आपको ज़रूर प्रयास करूंगा बताने का कि किस प्रकार से ये संभव है या असंभव है और सरकार क्या कर सकती है। फिलहाल बीते 24 घंटों में कई जगहों पर बरसात बढ़ी है। इस समय मानसून की वर्षा देश भर में 24 घंटों में एक दिन का जो समय है उस दिन 6 मिलीमीटर के आसपास होनी चाहिए, लेकिन हो रही है कितनी, 2, 1.5, 1 या 3 मैक्सिमम। इसकी वजह से बारिश का जो अंतर है वो घटते हुए 40% के करीब पहुंच गया है। मानसून कहां पहुंचा है, क्या संभावना है, कितनी बारिश हुई है 24 घंटों में और देश भर में कैसी बारिश की स्थिति है, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है मौसम तक पर ही। आप ज़रूर देखिए उस पर और उसके बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिए। MJO की भी बात की है। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या संभावना दिख रही है आने वाले दिनों में, आने वाले 24 घंटे में। तो जो मौसमी सिस्टम है उनका जोर, उनका फोकस इस समय पूर्वी क्षेत्र है, और पूर्वी क्षेत्र में मानसून इधर पश्चिमी भागों में 8 जून के बाद से हरनई से आगे नहीं बढ़ा है, ये काफ़ी दिनों से हम जान रहे हैं। तो लगभग 9 दिन का समय बीत चुका है, 10 दिन हो गया है लगभग, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा है। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति इधर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और गोवा तक पश्चिमी घाट पर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर स्थितियां बदलने वाली हैं। कर्नाटक के आंतरिक भागों पर बदलने वाली हैं स्थितियां। बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। पूर्वी घाट पर जरूर और प्रभाव दिखाई पड़ेगा। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि 15-16 से 20 जून के बीच में इधर बारिश थोड़ा बढ़ेगी, खासतौर पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटवर्ती रीजन, महाराष्ट्र का विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन तो आप महसूस कर रहे होंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। इधर के क्षेत्रों में भी परिवर्तन होने वाला है अगले 24 घंटों में, क्योंकि 18 को एक WD यहाँ पर पहुंच रहा है, उसके साथ कुछ बादल भी आएंगे। तो क्या कुछ परिवर्तन होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम चैलेंजेस देख लेते हैं और साथ में टेम्परेचर का ये जो डेटा है वो दिखाना जरूरी है, क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रयागराज में एक बार फिर पहुंचा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हीट वेव का प्रकोप, हीट वेव का शिकंजा कसा है। वाराणसी में 43, ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र में 42.8, 42.6, बांदा में, बापतला में 42.5 और इतना ही झांसी में रहा। डाल्टनगंज में 42.4 और इतना ही तापमान कवली में रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर 42.2 रहा। 42 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर रहा है। ये 4 स्थान है: गोंदिया महाराष्ट्र, ओंगोल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, रामागुंडम तेलंगाना, रेंटा चिंतला तेलंगाना। गाजीपुर में 41.5 ही रहा है 2 और जगहों पर, निजामाबाद और संभलपुर में। बहराइच और खजुराहो 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान, बहराइच उत्तर प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश। तो ये स्थिति है। अलर्ट हीट वेव का अगले 24 घंटों के लिए भी दिया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ में बिहार में भी है चेतावनी भयंकर गर्मी की। ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर बारिश का भी है, और बारिश का ऑरेंज अलर्ट या तेज हवाओं का यहाँ राजस्थान के ऊपर है। साथ में ऑरेंज अलर्ट उड़ीसा के ऊपर है, गर्मी और उमस भरी गर्मी के साथ साथ बारिश का भी। तो ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। बाकी जगहों पर कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है उत्तर के पहाड़ों पर और येलो अलर्ट है नीचे के क्षेत्रों में। लेकिन दोस्तों, मेरा अनुमान है कि ये जो पश्चिमी यूपी हमने छोड़ा है, यहाँ पर भी जो पंजाब और हरियाणा में संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं, वही संभावनाएं यहाँ पर भी बन सकती हैं। कुछ जगहों पर राजस्थान में ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। हवाएं क्या बता रही हैं? हवाएं राजस्थान के ऊपर तेज चलने वाली हैं। यहाँ पर फलौदी और बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर के उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, साथ ही चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और इधर जोधपुर का जो रीजन है यहाँ पर भी, और जयपुर, अजमेर तक इन तेज हवाओं का प्रभाव रहेगा। कोटा, सवाई माधोपुर के ऊपर भी तेज हवाओं का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ जनजीवन पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन इन हवाओं के साथ कुछ आर्द्रता भी आएगी, तो कुछ बादल गुजरात और राजस्थान के ऊपर बनेंगे। WD के प्रभाव से मैदानी इलाकों पर भी कुछ बादल बनने वाले हैं। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पश्चिमी घाट पर जिसका जिक्र मैंने किया, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर जिक्र किया, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी, कुछ संभावनाएं, सक्रियताएं अगले 24 घंटों में बढ़ सकती हैं। और पूर्वी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तो सक्रियता रहेगी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों पर भी थोड़ी बहुत
उम्मीद की जा सकती है बारिश की। तो पूर्वोत्तर से शुरुआत करूंगा दोस्तों। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और असम के कई जिलों पर बारिश तेज हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर अरुणाचल के उत्तरी क्षेत्रों में लाइट रेन होने की संभावना है, ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में देखें, यहाँ पर रोज़ का वही खेल है, रोज़ की वही स्थिति है। हालांकि सब कमेंट में ये कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही बिहार में, लेकिन बिहार के पूर्वी ज़िलों पर रोज़ मैं देख रहा हूँ कि बादल बन रहे हैं। ये बादल बरस नहीं रहे हैं, ये क्या स्थिति यहाँ पर बन रही है, लेकिन बादलों में लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म तो दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ कुछ तो बरसात हो रही होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बरसात नहीं हो रही है। कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। हाँ, सही है कि सभी जगहों पर नहीं हो रही है। पटना बहुत दूर है, मुजफ्फरपुर बहुत दूर है, और भागलपुर में भी देखिए नहीं हो रही है, गया में नहीं हो रही है। तो इस तरह की स्थिति बनी है, लेकिन कई जगहों पर हो रही है बारिश। झारखंड में भी कुछ जगहों पर बादल बन रहे हैं और कुछ जगहों पर बरसात हमें देखने को मिल रही है। तो चांसेस ऐसे ही हैं कि दरभंगा और भागलपुर के उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर बादल बनेंगे, और कुछ बादल यहाँ पर रांची, दुमका, जमशेदपुर के बीच में बनेंगे सीमावर्ती जिलों पर, और कुछ गंगीय पश्चिम बंगाल पर लाइट रेन हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रीजन पर अगर देखें तो दोस्तों चांसेस ये हैं कि जयपुर के आगे अजमेर और गंगानगर, यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए ओडिशा और छत्तीसगढ़, इस रीजन में, इसके नीचे के भागों पर काफ़ी बादल बनने वाले हैं। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी, गुजरात के कुछ पूर्वी रीजन में मेहसाना, पाटन, अरवली, महिसागर, मोडासा और साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, डांग, तापी, भरूच, यहाँ पर कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और इसी तरह से नीमच और उज्जैन, इंदौर, भोपाल और बैतूल से लेकर ग्वालियर से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली और साथ में उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर और इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा के कई जिलों पर बरसात होने की संभावना रहेगी। बादल बनेंगे, बरसे न बरसे, और सभी जगहों पर भले न बरसे, लेकिन कुछ जगहों पर ज़रूर बरसात हो सकती है। तो थोड़ा सा एहसास मॉनसून के होने का, मॉनसून के आने का, मॉनसून सीजन शुरू होने का यहाँ पर कुछ इलाकों में आपको हो सकता है। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। अकोला, अमरावती से लेकर बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा। अमरावती में पिछले 24 घंटों में ठीक ठाक बारिश दिखाई दी है, लगभग शायद 20-25 मिलीमीटर। तो बारिश कितनी हुई है ये आप ज़रूर बताइए कि किस तरह की बारिश की स्थिति रही है यहाँ पर अमरावती में मुझे लगता है कि 10-20 के शहर में आएगा। हाँ, 15 मिलीमीटर बारिश दिख रहा है। तो 15 मिलीमीटर बारिश अगर अमरावती में बीते 24 घंटों में हुई है तो निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिली होगी, लेकिन बड़ी राहत नहीं मिलेगी इससे। और बारिश की संभावना या उम्मीद यहाँ पर लोग कर रहे हैं, जल्दी बरसात आए, जल्दी मानसून आगे बढ़े, तभी राहत मिलेगी। बाकी विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के अधिकांश भागों पर ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। दक्षिण में यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय रायलसीमा रीजन, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में हल्की वर्षा की संभावना है, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल के कई हिस्से, लक्षद्वीप के कई हिस्से, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और तमिलनाडु के जो उत्तरी तटीय क्षेत्र हैं, उत्तरी सीमावर्ती जिले हैं जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सटने वाले, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं अगले 24 घंटों में। उत्तर की तरफ चलते हैं, जहां पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर बरेली से लेकर इधर प्रयागराज और वाराणसी तक, इसके नीचे के भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बन सकती है। बुंदेलखंड रीजन में भी और कानपुर समेत इधर आगरा तक बारिश की संभावना बन सकती है। इसी तरह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में और चंडीगढ़ में संभावना कल हो सकती है। और इधर राजस्थान के कई हिस्सों में जैसलमेर और जोधपुर से लेकर अजमेर के बीच में भी बारिश के आसार हैं। पहाड़ों पर भी बारिश जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर दर्ज की जा सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। इसी तरह से आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मौसम की हर जानकारी आप तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा है, और वो लगातार मैं पूरा करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको सही जानकारी दे पाऊं। गलतियां, त्रुटियां या परिवर्तन मौसम के पूर्वानुमान में होने की आशंका रहती है, उसका भी खेद मुझे होता है। और मैं जहां पर बारिश नहीं बता रहा हूं वहां पर अगर हो जाए तो मेरा पूर्वानुमान गलत हो जाए, लेकिन आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। तो देखिए क्या कुछ होता है अगले 24 घंटों में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।